morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 17 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है that US strikes on Yemen kill 31 Houthis hit back. इसे हम इंडिया एंड इट्स बायलेटरल रिलेशंस टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं. इंडिया एंड इट्स बायलेटरल रिलेशंस. ठीक है. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हाउथीज जो रेबल ग्रुप हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं. ठीक है. हाउथीज बेसिकली ये जो रेबल ग्रुप हैं ये शिया रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. शिया इज अ मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है. तो यमन कहाँ लोकेटेड है? अगर ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, यहां पे है ओमान और यहां पे है गल्फ ऑफ एडन. गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर सिचुएटेड है यमन. ओके. तो कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी हम इंडिया से वेस्ट मूव करेंगे तो सबसे पहले आएगा ओमान एंड देन यमन. तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो यमन है यहां पर यमन की कैपिटल सिटी सना पर हाउथीज विच इज अ शिया रिलीजियस कम्युनिटी, हाउथीज का कैप्चर है और रेस्ट ऑफ द यमन में रेस्ट ऑफ द यमन में सुन्नी मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस है. तो जहां पर भी इंटरनेशनली जहां पर भी शिया वर्सेस सुन्नी होता है तो शियाज को सपोर्ट करते हैं ईरान और सुन्नी को सपोर्ट करती है यूएसए. तो अगेन इट्स ईरान वर्सेस यूएसए गोइंग ऑन इन यमन. ठीक है. Iran is backing the Shia religious community which is Houthis and USA is backing Sunni, right? USA Sunnis को support कर रहे हैं. ठीक है. तो basically this is the scene going on there. हम चलते हैं next news की तरफ. Next is tackling the problem of nutrition. तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इंडिया में दो टाइप का मैल न्यूट्रिशन है. सबसे पहला है दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड टू ईट, यानी उस व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, नॉट हैविंग सफिशिएंट फूड टू ईट. और दूसरा है कि नॉट हैविंग सफिशिएंटली न्यूट्रिशियस फूड टू ईट. ठीक है. पर्याप्त न्यूट्रिशियस फूड नहीं है कंज्यूम करने के लिए. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कि जब भी न्यूट्रिशन की बात होती है, मैल न्यूट्रिशन की बात होती है, तो दो एज ग्रुप पे, दो सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है. फर्स्ट इज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन एंड दूसरा इज चिल्ड्रन. लेकिन जो सरकार का ये कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये बहुत वेग है क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत तो हर एक इंसान को है. ठीक है. चाहे वो एडोलेसेंट्स हो, मेन हो, नॉन प्रेग्नेंट विमेन हो, सबको जरूरत है न्यूट्रिशन की. राइट. अगेन जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वी हैव स्कीम्स सच एज सक्षम 2.0, श्री अन्ना, सक्षम आंगनवाड़ीज, पोषण 2.0, राइट. So we have various schemes of the government. और even UN has celebrated 2025 as International Year of Millets, है ना. UN ने भी 2025 को सेलिब्रेट किया था as International Year of Millets. ये बताता है कि मिलेट्स का कितना सिग्निफिकेंस है मैल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए. लेकिन मुद्दा यह है कि मिलेट्स न्यू टू इंडिया नहीं है. मिलेट्स का कंजम्पशन ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले बहुत ज्यादा था इंडिया में.
लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान ये एक भ्रम फैला दिया गया लोगों में कि जो मिलेट्स है वो गरीबों का भोजन है, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ कि मिलेट्स का कंजम्पशन हाउस होल्ड्स में धीरे धीरे एकदम से डिक्लाइन कर गया। लेकिन आज हमें पता है कि मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने में, ठीक है। तो एज अ सोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए? एज अ सोल्यूशन हमको 3 स्टेप पे फोकस करने की जरूरत है। फर्स्ट इज कि हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करें, यानी जो न्यूट्रिशियस फूड है, राइट, उसका डिमांड भी ज्यादा होना चाहिए और उसका सप्लाई भी प्रोपोर्शनेटली उतना होना चाहिए। दूसरा, अवेयरनेस लोगों में बढ़ाने की जरूरत है कि न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करें। सिर्फ लोगों में ही नहीं, ये अवेयरनेस फार्मर्स में भी लाने की जरूरत है कि वो न्यूट्रिशियस फूड मिलेट्स को ग्रो करें, राइट। और मिलेट्स की एक खास बात होती है कि मिलेट्स इवन जो आपका अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस है उसमें भी बहुत अच्छे से वो ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो वो फार्मर के लिए क्या होगा? विन विन सिचुएशन होगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को प्रमोट करने की जरूरत है और न्यूट्रिशन के दायरे में हर किसी को लाने की जरूरत है। नॉट जस्ट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, बट एवरीवन शुड कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। नेक्स्ट, next is challenges of public health education in India. Now, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में, उस प्रोपोर्शन में पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, राइट। पब्लिक हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, क्या वो उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वो भी आपके प्रोपोर्शन में काफी पीछे हैं, ठीक है। और जो पीपल का ट्रस्ट है आप देखोगे वो पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन से ज्यादा प्राइवेट हेल्थ एंड एजुकेशन पे ज्यादा है ना। तो एज अ कंक्लूजन और एज अ वे फॉरवर्ड हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें पब्लिक हेल्थ केयर वर्कफोर्स, ठीक है, अगर पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स को इंक्रीज करना है तो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। व्हाई? इसलिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार पर यह कंपलसरी करता है अंडर आर्टिकल 47 कि वो लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 47 कि वो लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सबसे बेसिक नीड है, सबसे क्रिटिकल है नेशन के वेलबींग के लिए, ठीक है। सो इस आर्टिकल का बेसिकली क्रक्स हमने समझ लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Next news is Chandrayaan 5 has received center's approval, will carry 250 kg rover, says ISRO chief. So basically, this is Chandrayaan 5 which has got center's approval. तो यानी इसके पहले 4 चंद्रयान थे। चंद्रयान 1 जिसका फोकस था कि मून के चारों तरफ रिवॉल्व करना, चंद्रयान 2 जिसका फोकस था कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन वो अपने पर्पस में फेलियर थी। चंद्रयान 3 इसने सक्सेसफुली मून पर लैंड किया, सॉफ्ट लैंड किया, राइट।
चंद्रयान 4 जिसका पर्पस है कि 2035 तक मून के सरफेस से सैंपल कलेक्ट करके लाना, एंड चंद्रयान 5 इज प्रपोज्ड बाय 2047। चंद्रयान 5 वो 2047 तक प्रपोज्ड है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट इज रेयर सक्सेस। रेयर सक्सेस, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, कि उसने फिलीपींस के प्रेसिडेंट पर जो रिमार्क किए थे, राइट, तो उनका अरेस्ट कर लिया गया है। इसके जजमेंट के बेसिस पर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सक्सेस माना जा सकता है। तो इसी बेसिस पर हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वर्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या ये दोनों बॉडी सेम है? अगर डिफरेंट है तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड में सिचुएटेड हैं, ठीक है, बस यही सिमिलैरिटी है। बाकी जो दो मेन डिफरेंस हैं वो ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन की बॉडी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की बॉडी है, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करती है, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नेशन वर्सेस नेशन या स्टेट वर्सेस स्टेट पर वर्क करती है। यानी जब दोनों एंटिटी नेशन वर्सेस नेशन हो या दोनों एंटिटी स्टेट वर्सेस स्टेट हो तब ये वर्क करती है, तब ऐसे मैटर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। जैसे जब हमास वर्सेस इजराइल का युद्ध हुआ था तो इजराइल, इजिप्ट जैसी कंट्रीज ने खाना सप्लाई करने पर रोक लगा दिया था, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर इन कंट्रीज पर, ठीक है, इन कंट्रीज पर केसेस चले थे, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रही है। तो जो ऐसे मैटर्स होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऐसे मैटर्स आएंगे जैसे इंडिया वर्सेस चाइना, राइट। अगर इंडिया वर्सेस चाइना है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यूज। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंश्योरेंस ड्रिवन पब्लिक हेल्थ केयर टू इक्विटी। नाउ हेल्थ केयर में सरकार का फोकस ये होता है कि जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम से कम हो, राइट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ केयर पे वो कम से कम हो, ये सरकार का फोकस होता है, यही पब्लिक हेल्थ केयर का फोकस होता है, राइट। इसलिए हमारे पास स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है पर ईयर, लेकिन वो 2011 के सेंसस पर बेस्ड है। 2011 के सेंसस पर बेस्ड है तो बहुत सारे लोग इसमें कवर्ड नहीं हो पाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि मोर एंड मोर एफडीआई को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस सेक्टर में कवर्ड हो जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर्ड हो जाएंगे, है ना। लेकिन बात यह है कि स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, ठीक है, और जो भी हेल्थ स्कीम्स है सरकार की वो बेसिकली किस पर फोकस्ड है? वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर पर फोकस्ड है। कोई भी
प्राइमरी हेल्थ केयर पर बात नहीं करता। सब किस पर बात करते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पे, यानी जब आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है उस पर ये बात करते हैं, ठीक है, तब आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक नींव है, जो फाउंडेशन है, उस पर बात नहीं की जाती। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी एक फैक्ट है कि नींव स्ट्रांग होना जरूरी है, फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो एजुकेशन हो, राइट। लेकिन क्या है कि हम कभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की, वहां पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं समझते। एक्चुअली जब ये स्ट्रांग होगा या अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो इसकी नौबत आएगी ही नहीं, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर की या हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आएगी ही नहीं अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर पर ही फोकस कर ले, ठीक है। तो एज अ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को ही पर ही ज्यादा फोकस किया जाए, राइट। तो क्या होगा, उससे हम इक्विटी की तरफ मूव कर सकेंगे, राइट। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज स्पेस एक्स क्रू डॉक्स विथ ISS टू रीच एस्ट्रोनॉट्स स्टक इन स्पेस फॉर 9 months। सो दिस ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक चलती फिरती लैबोरेटरी है, ठीक है। ये स्पेस में एक चलती फिरती लैबोरेटरी का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। यहीं पर सुनीता विलियम्स एंड वाल्मोरे 9 months तक स्टक थे, ठीक है। और जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो USA, रशिया, जापान और कनाडा का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो किसका किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? USA, रशिया, जापान, कनाडा, यूरोप, ये पांचों कंट्रीज का ये एक जॉइंट वेंचर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में एक चलता फिरता लेबोरेटरी है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रहते हैं और ठीक है, यहीं पर 9 months से स्टक हैं सुनीता विलियम्स एंड वाल्मोरे। ये एक जॉइंट वेंचर है USA, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप का। इंडिया का भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। लेट्स सी ये कब तक होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूज। आज हमने द हिंदू से सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं। कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।